एक बात बताओ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? दुनिया क्या कहती है, फैमिली क्या चाहती है, या आपका अपना माइंड? सच ये है कि जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। और इसी सिंपल लेकिन पावरफुल सच पर बेस्ड है एक धमाकेदार किताब, माइंड इज एवरीथिंग। ये कोई रैंडम मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक आई ओपनर है जो आपको दिखाता है कि कैसे आपका माइंड ही आपकी रियलिटी का क्रिएटर है। अगर आप सोचते हो कि आप लूजर हो तो दुनिया आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगी, लेकिन अगर आपका माइंड बिलीव करता है कि आई कैन डू इट तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस वीडियो में हम करेंगे ब्रेक डाउन इस किताब के सबसे पावरफुल आइडियाज का, कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट को कंट्रोल कैसे करें, और सक्सेस, पीस और हैप्पीनेस का रियल शॉर्टकट क्या है। तो दोस्तों तैयार हो जाओ एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपके माइंड का डायरेक्शन ही बदल देगी। हमारा चैप्टर 1 है द पावर ऑफ थॉट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस तरह से सोचते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है? एक छोटी सी सोच, एक हल्का सा ख्याल कभी कभी हमारी पूरी दुनिया को ही बदल के रख देता है। सोचो एक आदमी है जो रोज सुबह उठकर ये सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं लूजर हूँ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है। और दूसरा आदमी है जो वही सुबह इस सोच के साथ स्टार्ट करता है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सीख रहा हूँ हर दिन, मेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, दोनों का दिन कैसे गुजरेगा। पहला आदमी हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में फंस जाएगा, हर चैलेंज उसके लिए एक दर्द बन जाएगा, और दूसरा आदमी के लिए वही प्रॉब्लम उसके लिए गेम बन जाएगी। उसका माइंड बोलेगा लेट्स सॉल्व इट, क्योंकि डिफरेंस उनके एक्शन में नहीं था, डिफरेंस था सोचने के तरीके में। जिंदगी में सब कुछ दिखने से पहले दिमाग में बनता है। कार लेने का प्लान, एक नया बिजनेस आइडिया, किसी से शादी करने का डिसीजन, सब कुछ पहले माइंड में आता है, फिर दुनिया उसे रियलिटी बनाती है। एक टाइम था जब लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है और सब उसी में जी रहे थे। फिर एक आदमी आया जिसने सोचा नहीं शायद ये गोल है, और उस एक थॉट ने पूरा वर्ल्ड मैप बदल दिया। किसी ने सोचा कि आदमी हवा में उड़ सकता है, सब हंस दिए, लेकिन आज हम फ्लाइट में बैठकर कॉन्टिनेंट क्रॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के दिमाग में पावरफुल थॉट आए थे, उसने उस थॉट पे बिलीव किया। हमारे थॉट सिर्फ सोचने के लिए नहीं होते, ये सीड्स होते हैं, और हर सीड एक ट्री बन सकता है अगर उसे सही डायरेक्शन मिले, सही बिलीव मिले और थोड़ा सा पेशेंस मिले। कभी अपने आप से ये पूछो, मैं हर दिन कैसे सोचता हूँ? क्या मैं अपने आप को नीचे दिखाता हूँ या मैं अपने अंदर की एनर्जी को जगाता हूँ? एक लड़का था जो रोज सोचता था कि वो वीक है, साई है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसने कभी स्टेज पे बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया बस मैं अपनी सोच को बदलूंगा। उसने अपने मिरर के सामने खुद से रोज 5 मिनट बात करना स्टार्ट किया, और 6 महीने बाद वही लड़का एक ऑडिटोरियम में 500 लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली अपनी जर्नी शेयर कर रहा था। क्या उसने कोई जादुई ट्रेनिंग ली थी? नहीं, सिर्फ अपने थॉट को रिवायर किया था, निगेटिव से पॉजिटिव, डाउट से फेथ, डर से एक्शन। हम सब के अंदर एक एनर्जी है, एक इनविजिबल फोर्स जो हमें या तो आगे ले जाती है या पीछे खींच लेती है। वो फोर्स का नाम है थॉट्स। इसलिए जिंदगी को बदलने का सबसे पहला स्टेप है अपने दिमाग की सफाई। रोज सुबह उठते ही अगर आप अपने माइंड में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग थॉट डाल दो, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने गोल्स के क्लोजर हो रहा हूँ, तो सोच के देखो 30 दिन बाद आपका इनर वर्ल्ड कितना पावरफुल हो जाएगा। और जब अंदर से आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो तो दुनिया भी वैसे रिस्पॉन्स देती है, लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, यूनिवर्स भी कहता है ये बंदा रेडी है। तो बस एक प्रॉमिस लो अपने आप से, मैं अपने हर थॉट का ध्यान रखूंगा, मैं हर बेकार थॉट को पकड़ के रिप्लेस करूंगा एक बेटर थॉट से, क्योंकि जब तक माइंड क्लियर नहीं होगा जिंदगी भी बुरी ही लगेगी। और जब माइंड शार्प हो जाता है तो हर ड्रीम, हर गोल, हर मिशन पॉसिबल हो जाता है। अब सोचो आज आप क्या सोच रहे हो? वो सोच आपको ऊपर ले जा रही है या नीचे खींच रही है? जवाब आपके अंदर ही है, और वही आंसर आपकी पूरी कहानी लिखेगा। अब अगला चैप्टर है चैप्टर 2, योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। कभी सोचा है एक ही चीज आपका माइंड किसी दिन आपको आसमान तक ले जा सकता है और किसी दिन ऐसे नीचे गिरा सकता है कि लगता है सब कुछ खत्म हो गया। एक ही माइंड कभी कहता है तू कर सकता है, तू यूनिक है, दुनिया तेरी वेट कर रही है, और अगले ही पल बोलता है तू कुछ भी नहीं, लोग हंसते हैं तुझ पर, तू फेल हो जाएगा। अजीब है ना, पर सच है, माइंड एक 2-धारी तलवार है। अगर आपने उसे कंट्रोल कर लिया तो वो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाता है, लेकिन अगर माइंड ने आपको कंट्रोल कर लिया तो वो आपका साइलेंट एनिमी बन जाता है, जो हर दिन आपके ड्रीम्स को थोड़ा थोड़ा करके काट रहा होता है। सोचो जरा, एक लड़की है जो कॉलेज में ब्रिलियंट और टॉपर है, ड्रीम्स तो उसके पास IAS बनने का, दुनिया घूमने का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने का, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब स्ट्रगल आई तो उसके माइंड ने उससे कहा शायद तू इतनी स्मार्ट नहीं है, जितना सोचा था सब फेल हो जाता है, तू भी हो जाएगी। और उसने बिलीव कर लिया। वो हर रोज सेम रूटीन में उलझ गई, सेफ जोन में रह गई, ड्रीम साइड में हो गए, और एक वक्त आया जब उसने सपना देखना ही छोड़
दिया, क्योंकि उसका माइंड उसे बार बार सिर्फ एक चीज बताता रहा, तो नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ एक लड़का था जो एवरेज था, न पढ़ने में बेस्ट था, न बोलने में कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसने अपने माइंड से दोस्ती कर ली। हर प्रॉब्लम पे उसने बोला चलो सीखते हैं, हर फेलियर पे बोला शुक्र है एक और लेसन मिल गया। उसने हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज किया, अपने माइंड से बोला तू मेरा सर्वेंट नहीं है, ना ही मेरा मास्टर है। और आज वो अपनी कंपनी का सीईओ है। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड को दुश्मन नहीं दोस्त बनाया। बचपन से हमें सिखाया गया है कि दोस्तों को संभालो, दुश्मनों से बचो, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन तो आपके अंदर होता है। नेगेटिव सोच, कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग। सोचो अगर कोई बाहर से आके आपसे बोले तू तो यूजलेस है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे? गुस्सा हो जाओगे, उसे टोक दोगे, डिफेंड करोगे ना। लेकिन जब आपका माइंड आपसे वही बातें रोज बोलता है तो आप चुप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर की बुरी से लड़ते नहीं। अपने आप से सच में पूछो, क्या मैं अपने माइंड को कंट्रोल करता हूँ या वो मुझे कंट्रोल करता है? अपना माइंड मास्टर बनाने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त पॉजिटिव ही सोचो, फेक स्माइल पहनो या हर बात को इग्नोर करो। नहीं, इसका मतलब है जब नेगेटिव थॉट आए तो उसे पहचानो, उसे बात करो और फिर उसे रिप्लेस करो। जैसे अगर आपका माइंड बोलता है कि मुझसे नहीं होगा, तो आप बोलो क्या मैंने ट्राई किया? नहीं, तो पहले ट्राई करता हूँ फिर डिसाइड करेंगे। आपका माइंड अगर बोले लोग क्या सोचेंगे, तो आप बोलो लोग तो कुछ भी सोचेंगे, उनका काम है सोचना, मेरा काम है जीना। हर बार जब आप अपने माइंड की नेगेटिव सोच को ब्रेक करते हो तो आप एक नया न्यूरॉन कनेक्शन बना रहे हो। साइंस कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जितनी बार आप एक सोच को रिपीट करोगे वो आपका बिलीफ बन जाएगा। तो क्या आप हर रोज अपने माइंड में मैं लूजर हूँ रिपीट करना चाहते हो, या मैं लर्नर हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ? ये डिसीजन आपके हाथ में है। एक रियल एग्जाम्पल याद आता है, एक सफाई वाला जिसका काम था फ्लोर साफ करना। वो रोज जब फ्लोर साफ करता तो कहता मैं एक दिन इस बिल्डिंग का बॉस बनूंगा। सब हंसते थे, लेकिन उसने अपने माइंड को ट्रेन किया, स्किल सीखी, लीडरशिप ली और एक दिन वो उसी कंपनी का मैनेजर बना। आपका माइंड आपके हाल से ज्यादा आपके हाल पे रिएक्शन देख के काम करता है। अगर आप उसे दिखाओगे कि आप स्ट्रॉन्ग हो, रेडी हो, फाइट करने वाले हो, तो वो आपके लिए वर्क करेगा। पर अगर आप हार मान जाओगे तो वो भी बोल देगा ठीक है छोड़ दो। अब समझ आ रहा है ना कि आपका माइंड आपका सबसे पावरफुल फ्रेंड बन सकता है अगर आप उसे समझाओ, उसे कंट्रोल करो और उसे सही डायरेक्शन दो। हर सुबह उठते ही अपने माइंड से बात करो, तू मेरा पैंथर है, चलो मिलके जीतते हैं। और जब आप ये कनेक्शन बना लोगे तो दुनिया की कोई भी चैलेंज आपके सामने कुछ भी नहीं लगेगी, क्योंकि जब माइंड आपके साथ होता है तो दुनिया आपके खिलाफ भी हो आप जीत जाते हो। अब अगला चैप्टर है चैप्टर 3, अंडरस्टैंड फियर, बी फ्रेंड इट। कभी नोटिस किया है जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? डर। हाँ, वही डर जो हमारे इमेजिनेशन में कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन जाता है। डर की आवाज हमेशा कुछ ऐसी होती है, क्या तू कर पाएगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो, और हम तुरंत पीछे हट जाते हैं बिना ट्राई किए ही। डर एक ऐसी फीलिंग है जो हर किसी के अंदर होती है। छोटे से बच्चे से लेकर सक्सेसफुल बिजनेसमैन तक सबको किसी न किसी चीज का डर होता है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डर से भागता है, कोई उसे समझाकर उसके साथ चलना सीख जाता है। एक लड़की थी, नाम था रिया। उसका सपना था स्टेज पे परफॉर्म करना, सिंगर बनना, लेकिन जैसे ही माइक सामने आता हाथ कांपने लगता, आवाज दब जाती, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर बार वो कहती मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। पर एक दिन उसने अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैं किस चीज से डर रही हूँ? लोगों के रिएक्शन से या खुद के फेल होने के थॉट से? और उसी दिन उसने डिसाइड किया डर से भागूंगी नहीं, डर के साथ ही स्टेज पे जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम जब स्टेज पे गई तो हाथ पैर भी कांप रहे थे, पर इस बार उसने परफॉर्म किया। शब्द हल्के थे, सुर भटक गए थे, पर उसने कंप्लीट किया। और उस दिन के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिंदगी में डर को समझना जरूरी है, क्योंकि डर का काम है हमें वार्न करना, हमें सेफ रखना। पर जब हम हर बार डर के कहने पर डिसीजन लेने लगते हैं तो हम जीना बंद कर देते हैं। सोचो अगर कोई इंसान हर बार इसलिए ट्राई ना करे क्योंकि उसे डर लगता है, तो वो कभी ग्रो ही नहीं करेगा। वो वही रहेगा जहाँ है, कंफर्ट जोन में, सेफ लेकिन स्टक। डर से दोस्ती का मतलब ये नहीं कि डर खत्म हो जाएगा, मतलब ये है कि हम उस डर को एक्सेप्ट करना सीख जाएं। उसे इग्नोर करने के बजाय उसे समझे कि वो क्यों आ रहा है, क्या कहना चाहता है। जब आप किसी डार्क रूम में जाते हो तो पहला इंस्टिंक्ट होता है डर, लेकिन अगर आप एक छोटी सी लाइट जला दो तो सब कुछ क्लियर दिखता है और डर वैसे ही चला जाता है। वैसे ही जब हम अपने डर के पीछे की सच्चाई देखते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ हमारी सोच का एक इल्यूजन था। एक बार एक स्टूडेंट ने बोला मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर लगता है। तो मैंने पूछा कभी स्टेज पे गए हो? उसने कहा नहीं। तो फिर डर किसका? ऐसे ही तो हम सोच सोच के अपने माइंड में मॉन्स्टर्स बना लेते हैं। डर से दोस्ती करने का मतलब है उसे अलाउ करना कि वो आए, लेकिन उसे रूल करने का पावर ना देना। हर सक्सेसफुल इंसान किसी न किसी पॉइंट पे डर के सामने खड़ा हुआ है। उन्होंने उस डर को अपनी
नई स्ट्रेंथ बनाया, एक नई एनर्जी में बदला। जैसे रॉकेट में फ्यूल होता है वैसे ही डर भी एक फ्यूल बन सकता है अगर हम उसका यूज करना सीख जाएं। अगर कोई इंसान कहे मुझे फेलियर का डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसने डर को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। जिंदगी में हर नए लेवल पर नया डर आएगा, पर हर बार हम उस डर को समझाने का काम करें, उसे एक्सेप्ट करें और उसके साथ मूव करें तो हम अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। डर का आना नेचुरल है, पर उसके आगे झुक जाना वो आपकी चॉइस है। आप क्या चाहते हो? एक ऐसी जिंदगी जहाँ रिग्रेट हो कि काश मैंने ट्राई किया होता, या एक ऐसी लाइफ जहाँ खुशी हो कि हाँ मैंने डर के बाद भी करके दिखाया। जब डर को समझाकर उसे दोस्ती करते हो तब जिंदगी एक नए कॉन्फिडेंस के साथ खुलने लगती है। और याद रखना, हर बार जब तुम डर के बाद भी एक्शन लेते हो तुम अपने माइंड को ये सिखाते हो आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई फियर्स। और जब माइंड ये मान जाता है तब तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 4, चेंज योर माइंडसेट योर लाइफ विल चेंज। कभी सोचा है हमारी लाइफ में सब कुछ चेंज हो सकता है अगर हम सिर्फ एक चीज बदल दें, अपनी सोच। हाँ, सुनने में सिंपल लगता है बट यही सबसे पावरफुल चीज है। सोच मतलब सिर्फ आइडिया या थॉट नहीं, सोच मतलब दुनिया को देखने का नजरिया। आप किसी सिचुएशन को कैसे देखते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे समझते हो, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच पर। एक बार की बात है, एक आदमी अपने 10 साल पुराने स्कूटर को लेकर हर दिन ऑफिस जाता था। उसका एक फ्रेंड जो नई कार में आता था हमेशा उसका मजाक उड़ाता, भाई तू अभी तक इस खतरनाक स्कूटर में है। लेकिन वो आदमी सिर्फ मुस्कुराता और कहता ये स्कूटर मुझे टाइम पे पहुंचाता है और मैं इससे खुश हूँ। अब डिफरेंस देखो, एक की सोच है शिकायत करने वाली, दूसरे की सोच है शुक्र मनाने वाली। हमारी सोच ही डिसाइड करती है कि हम किसी प्रॉब्लम को चैलेंज समझकर हैंडल करेंगे या उसमें डूब जाएंगे। सोच ही डिसाइड करती है कि हम हर हाल में सीखने का मौका देखेंगे या सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट। सोच एक छोटी सी चाबी है जो हमारे अंदर छुपे हुए पावर को अनलॉक कर सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, 2 लोग एक ही इंटरव्यू से बाहर निकले। पहला बोला यार मैं तो रिजेक्ट हो गया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। दूसरा बोला चलो इस बार नहीं हुआ लेकिन नेक्स्ट टाइम बेटर प्रिपेयर होके जाऊंगा। सेम सिचुएशन लेकिन सोच अलग, और वही सोच उनका फ्यूचर डिसाइड करेगी। जब हम निगेटिव सोच में जीते हैं तो हम हर बात में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, हर सिचुएशन में बुरा सोचना, हर इंसान पर शक करना, हर स्टेप से पहले डर जाना। ये सब सिर्फ एक ही चीज का रिजल्ट है, वीक माइंडसेट। लेकिन जब हम पॉजिटिव सोच अडॉप्ट करते हैं तो हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं पॉसिबिलिटीज देखने के लिए। जैसे गार्डनर बीज लगाता है और हर दिन उसे पानी देता है, वैसे एक पॉजिटिव थिंकर हर दिन अपने माइंड में एक नई सोच का पानी डालता है। जिंदगी में हर किसी को प्रॉब्लम्स मिलती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर जो लोग अपनी सोच को कंट्रोल कर लेते हैं वही प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल पाते हैं। कई बार हम सोच लेते हैं कि जो हो रहा है वही सच है, लेकिन असली सच ये है कि जो हम सोच रहे हैं वही हमारा सच बन जाता है। अगर किसी ने कभी तुमसे कहा हो तो ये काम नहीं कर सकता और तुमने उस बात को अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तुम वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुमने सोचा मैं ट्राई करूंगा, सीखूंगा और करके दिखाऊंगा तो वही तुम्हारा नया सच बन जाएगा। एक लड़का था जिसका सपना था IAS ऑफिसर बनना, पर हर जगह से उसने ये सुना था बहुत टफ है, तेरे बस का नहीं। पर उसने सोच बदली, अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने 3 साल लगातार मेहनत की, स्ट्रगल किया, फेल हुआ, फिर उठा और आज वो लड़का एक सक्सेसफुल ऑफिसर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पहले अपनी सोच बदली। सोच एक लेंस की तरह होती है, अगर लेंस क्लियर है तो दुनिया भी क्लीन दिखती है, अगर लेंस डल्टी है तो सब कुछ ब्लर, मेसी और नेगेटिव लगता है। इसलिए हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं कैसे सोच रहा हूँ। अगर तुम स्ट्रेस, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या जेलसी में हो तो समझ जाओ कि सोच को क्लीन करने की जरूरत है और इस क्लीन अप का कोई शॉर्टकट नहीं। हर दिन लगातार चूज करो कि तुम किस तरह सोचना चाहते हो। हाँ, बुरा टाइम आएगा, लोग हर्ट करेंगे, सिचुएशन कंट्रोल के बाहर होगी, लेकिन सोच तुम्हारे कंट्रोल में है। सोच बदलती है तो एनर्जी बदलती है, एनर्जी बदलती है तो एक्शन बदलते हैं और एक्शन बदलते हैं तो रिजल्ट बदल जाते हैं। और ये सब पॉसिबल है सिर्फ एक डिसीजन से। मैं अपनी सोच का मालिक हूँ और मैं उसे पॉजिटिव बनाने वाला हूँ। सोच को बदलने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, मतलब ये है कि अब तुम प्रॉब्लम्स के सामने खड़े रह सकते हो, उसका सामना कर सकते हो और उनसे निकल कर स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें टेस्ट करे, जब सब कुछ उल्टा चले, तो एक बार रुक के सोचना क्या मैं इस सिचुएशन को अलग नजरिए से देख सकता हूँ, और फिर उस पॉजिटिव सोच के साथ एक नया कदम लेना, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी तो जिंदगी बदलेगी। अब हमारा अगला और आखिरी चैप्टर है चैप्टर 5, द ट्रूथ ऑफ लोनलीनेस। कभी कभी ना भीड़ के बीच खड़े होके भी हम अकेला फील करते हैं। कॉलेज के कैंटीन में दोस्तों के बीच बैठ के भी, या किसी पार्टी में लाउड म्यूजिक के साथ डांस करते हुए भी अंदर से लगता है कोई नहीं है जो मुझे समझता हो। ये फीलिंग ना बहुत रियल है और सबसे ज्यादा तब दर्द देती है जब आप कहते हो कि आप ठीक हो, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ तो चुभ रहा होता है। अकेलापन। अकेलापन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल और इमोशनल भी होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ज्यादा
ज्यादातर लोग इस फीलिंग से गुजरते हैं पर किसी से बात नहीं करते, शर्म लगती है, डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। अरे यार इतना तो सबके साथ होता है, पर कभी सोचा है ये अकेलापन आता क्यों है? जब हमारी सोच एक्सपेक्टेशन से भर जाती है, वो मैसेज करे तो मैं इम्पोर्टेंट फील करूँ, वो अप्रिसिएट करे तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ, वो साथ हो तो मैं कंप्लीट फील करूँ। जब ये सब नहीं होता तो हमारा माइंड एक अजीब सी खाली स्पेस क्रिएट करता है और वो खाली स्पेस बन जाता है अकेलापन का घर। अकेले रहना और अकेला फील करना दोनों अलग चीजें हैं। कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है, जैसे फोन बंद करके सिर्फ खुद के साथ वक्त बिताना बिना किसी नोटिफिकेशन के। लेकिन अकेला फील करना मतलब अंदर से डिस्कनेक्टेड होना खुद से भी। एक लड़की थी जो हर वक्त इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती थी, स्टोरीज, रील्स, लाइक, डीएम सब कुछ परफेक्ट लगता था। लेकिन एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं सबको इम्प्रेस करने में इतना बिजी हो गई हूँ कि मैं खुद से दूर हो गई हूँ। उसकी स्टोरी सिर्फ उसकी नहीं थी, वो हम सबकी कहानी है। जब हम दुनिया को खुश रखने में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। अकेलेपन का असली रीजन होता है अपने आप से कनेक्शन टूट जाना। कभी एक पल के लिए सोचो, जब सब चला जाए, सब लोग बिजी हो जाएं, कोई मैसेज का रिप्लाई ना दे, कोई कॉल पिकअप ना करे, तो क्या तुम खुद के साथ रह पाओगे? यही टेस्ट है, खुद से दोस्ती करना सीखो। जब आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो ना, तो दुनिया की कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ नहीं सकती। आपको किसी और से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद के लिए इनफ बन जाते हो। और ये मैजिक तब होता है जब आप माइंड को समझने लगते हो, जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर इमोशन टेम्परेरी है, अकेलापन भी, गिल्ट भी, फियर भी। और जब आप अपने माइंड को बोलते हो मैं तेरे साथ हूँ, तभी वो क्लेम होता है, तभी अंदर का हंगामा शांत होता है। बहुत लोग कहते हैं मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पर सबसे पहले जो सपोर्ट चाहिए होता है वो होता है अपना खुद का। जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे तब तक किसी और का प्यार या सपोर्ट कंप्लीट फील नहीं होगा। अकेलेपन का सलूशन कोई बाहर से नहीं आता, ना किसी रिलेशनशिप से, ना किसी मोटिवेशनल वीडियो से। वो सलूशन आपके अंदर ही होता है। जब आप खुद से पूछते हो मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसे फील करना चाहता हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, और जब उसका जवाब मिलता है तो हर चीज बदलने लगती है। एक दिन एक आदमी पार्क में बेंच में बैठा था, उसके पास कोई फोन नहीं, कोई बुक नहीं, सिर्फ साइलेंस। और उसने खुद से पूछा मैं किस बात से भाग रहा हूँ। पहली बार उसने खुद के साथ टाइम बिताया, पहली बार उसने अकेलेपन से दोस्ती की, और तब उसे समझ आया अकेलापन दुश्मन नहीं, एक टीचर है जो हमें बताता है कि हमारी असली स्ट्रेंथ क्या है। जब हम सब कुछ खोकर भी खुद के साथ खड़े रह जाते हैं, तब हम सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन बनते हैं अपने आप का। तो अगर तुम भी कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान कमरे में या दिल के खाली कोने में अकेला महसूस करो, तो सिर्फ एक काम करो, अपने माइंड के पास जाओ, उसे फील करो, उसे हक करो, बोलो मैं यहाँ हूँ, तेरे साथ हूँ। शायद दुनिया तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन अगर तुम खुद के साथ हो तो तुम कभी अकेले नहीं हो। यही तो है माइंड इज एवरीथिंग। तो दोस्तों ये थी माइंड इज एवरीथिंग की सिंपल लेकिन जिंदगी बदलने वाली जर्नी। इस किताब का मेन मैसेज है आपके इमोशंस, एक्शन और लाइफ सब कुछ शुरू होता है आपके सोचने के तरीके से। जब तक हम खुद को विक्टिम मानते रहेंगे तब तक चेंज इम्पॉसिबल है, लेकिन जैसे ही हम अपने माइंड को मास्टर बनाना सीख जाते हैं, फियर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है और अपने गोल्स अचीवेबल लगने लगते हैं। दुनिया तब बदलेगी जब आपका माइंड बदलेगा। ऑथर कहते हैं अपने दिमाग को एक वॉरियर की तरह ट्रेन करो, शांत, साफ और सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर आपको लगता है कि लाइफ थोड़ी डल है, कंफ्यूज है या स्टक फील कर रहे हो, तो सबसे पहले अपना माइंड डिटॉक्स करो, नेगेटिव सोच हटाओ, सेल्फ बिलीव जगाओ, और तब देखना कैसे दुनिया भी बदलने लगती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक पावरफुल लाइक मारो और कमेंट में बताओ आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हो या सबसे बड़ी चैलेंज क्या फेस करते हो मेंटली। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको रियल, प्रैक्टिकल और पावरफुल गाइडेंस बिना ओवर ज्ञान के। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और जबरदस्त बुक के साथ। तब तक के लिए माइंड को लीडर बनाओ, फॉलोअर नहीं, क्योंकि दोस्तों माइंड इज नॉट जस्ट अ टूल, माइंड इज एवरीथिंग।